Hello बच्चों, the question says why should not medicines be taken without consulting doctors? यानी कि हम डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना हमें मेडिसिन क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो बच्चों मेडिसिन ऐसा नहीं कि कोई मिरेकल है। बेसिकली मेडिसिन भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करती है एंड दोज मेडिसिन बाइंड टू रिसेप्टर साइट्स। ये अलग अलग जगहों पे जाके बाइंड करती हैं और कोई भी एक मेडिसिन कैन बाइंड टू मोर देन वन रिसेप्टर साइट, मोर देन वन रिसेप्टर साइट। यानी कि मेडिसिन उस मॉलिक्यूल पे या उस पोर्शन पे तो अटैक करेगी जिसकी वजह से हमें कोई डिसीज या कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट ये उसके अलावा कुछ और रिसेप्टर साइट्स, कुछ और मॉलिक्यूल्स पे भी अटैक कर सकती है। सो द मेडिसिन कैन बाइंड टू मोर देन वन रिसेप्टर साइट। अब अगर मेडिसिन एक से ज्यादा रिसेप्टर साइट को बाइंड करेगी तो उसके साथ अलग अलग रिएक्शंस कर सकती है एंड दैट्स व्हाई इट कैन कॉज इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट। तो हो सकता है उन रिसेप्टर साइट के लिए वो टॉक्सिक हो जाए, कुछ हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर दे और साथ ही साथ कुछ साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकती है। इसीलिए ज्यादातर मेडिसिन के बच्चों अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि कोई मेडिसिन हो सकता है कोल्ड के क्यूर के लिए यूज हो रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी में टेम्परेचर राइज करा सकती है। और साथ ही साथ अगर हमें ये पता ही होगा बच्चों की एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। किसी भी चीज को अगर हम जरूरत से ज्यादा ले लें तो वो हार्मफुल हो सकती है। तो मेडिसिन हमें एक सर्टेन डोज में ही लेनी होती है, एक सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ही मेडिसिन का यूज करना चाहिए एंड दैट कैन ओनली बी गिवन बाय अ कंसल्टिंग डॉक्टर और समवन हु नोज अबाउट द मेडिसिन। So without consultation of doctor, if we take medicine, it can cause more harm than the benefit. हो सकता है उस मेडिसिन से हमारी प्रॉब्लम कम होने की बजाय ज्यादा हो जाए एंड दैट्स व्हाई medicine should not be taken without consulting doctors. Hope this clears the question. All the very best.